मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, दौर हाज़िर में जहाँ बहुत से मसाइल ने इंसानों को अपने हिसार में ले रखा है, वहीं वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी इनकी बच्चियों के मुनासिब रिश्ते न होना है। हकीकत तो यह है कि वालिदैन न सिर्फ लड़कियों के रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, बल्कि वो अपने बेटों के रिश्तों के लिए भी इस कदर परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम अपने मुआशरे पर एक तायराना नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे मुआशरे का हर तीसरे घर में लड़के और लड़कियां शादी के मुंतज़िर हैं और उनकी उम्रें डल रही हैं। प्यारे दोस्तों, मुआशरे के इन मसाइल के पेश नज़र हम आज की वीडियो में अपने नाजरीन के लिए एक मुजरब वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर हो जाएगी और आपके लिए आपकी मर्ज़ी के रिश्ते का बंदोबस्त होगा। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आज़मूदा है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे से सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का ये कौन सा नाम है और इसका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि शादी एक समाजी तकरीब है जो दुनिया के हर मज़हब, हर खित्ते और हर कौम में जारी व सारी है, क्योंकि इसका ताल्लुक ज़िंदगी की बिका और तसलसल के इस मखसूस अमल से है जिसे छोड़ देने से नस्ल इंसानी ही मुनक़ते होकर रह जाएगी। दीन इस्लाम में भी शादी को एक अहम माशरती तकरीब की हैसियत हासिल है। ये तकरीब ही नहीं, बल्कि ये हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। प्यारे दोस्तों, बड़े अफसोस का मकाम है कि तकरीबन निकाह का तरीका इस कदर आसान होने के बावजूद हमारे मुआशरे में इसे एक मुश्किल तरीन तकरीब बना दिया गया है। बात तय करने से लेकर कदम कदम पर ऐसी रसूमात अदा की जाती हैं जिनमें माल खर्च भी होता है और मुतालिकीन को भी बार बार माल और वक़्त खर्च करके इन रसूमात में शरीक किया जाता है, जिनकी वजह से आज वालिदैन को मजबूरन बच्चों और बच्चियों की शादियों का सोचने से पहले अपनी जेब का सोचना पड़ता है और इस कशमकश में बच्चियों और बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती है और वालिदैन के लिए सिवाय परेशानी के पीछे कुछ नहीं बचता। रिश्ता न होने के दीगर मसाइल के साथ साथ पसंद की शादी का न होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम आपको इस वजीफ़े के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले चंद मसाइल पर बात करना ज़रूरी है जिनकी वजह से हमारे बच्चे, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों के रिश्ते ताख़ीर का शिकार होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में अक्सर वालिदैन के मुंह से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? लड़की पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, मगर फिर भी वालिदैन बेचारे परेशान दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वालिदैन को हर लिहाज से परफेक्ट जोड़ की तलाश होती है, यानी लड़के के लिए परफेक्ट बहू की तलाश आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। बेहतरीन बहू का मायार भी खुद ही तय कर लिया जाता है, जैसा कि बहू खूबसूरत हो, उसमें जमाल का पैकर हो, गोरी रंगत हो, दुबली पतली हो, दराज कद हो और पढ़ी लिखी हो। और पढ़ी लिखी होना तो बिल्कुल लाजमी है और हो सके तो कोई एमबीबीएस पास या इसमें ज़ेर तालीम मिल जाए। बाद में बेशक इसके मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए, चाहे उनका बेटा शेडोला टाइप ही क्यों ना हो, जाहिल गुआर ही क्यों ना हो, मगर बहू उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है वो वालिदैन की जहनीत का ही होता है। होता यूँ है कि लड़के वाले आए दिन मुख्तलिफ लड़कियों को देखने के लिए इनके घरों के चक्कर लगाते हैं और लड़की की कमर और कद तक की पैमाइश की जाती है। लड़के के घर वाले जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और हर लड़की को इस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई घरों में जाकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दर्जनों लड़कियों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। यूँ इनकी दिलशकनी की जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लड़की की उम्र निकल जाती है। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर यही होता है कि लड़की ही नापसंद की जाती है।
हकीकत यह है कि लड़की की शादी की उम्र निकल जाने में लड़की का कसूर कम और माशरे का कसूर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आइडियल लड़की तलाश करते रहते हैं। इस तरह से जो बच्चियां ज़रा भी फरबा होती हैं, इनकी शादियों ब्याह में वालदेन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे माशरे में लड़के और लड़कियों के मुनासिब रिश्ते मिलने का मसला पेचीदा तो क्या नामुमकिन ही होता जा रहा है। इस सिलसिले में अमीर और गरीब सब ही यकसा तौर पर परेशान नज़र आते हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अक्सर वालदेन के अपने घर में बच्चियां होती हैं और वो दूसरों की बच्चियों में नुक्स निकालते रहते हैं। जहां पर लड़के वाले आइडियल लड़की की तलाश में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लड़की वालों ने भी लड़के के लिए लिस्ट तैयार करके रखी हुई होती है। लड़का सरकारी मुलाजिम हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, कद छोटा ना हो, नशा करने वाला ना हो, तनख्वाह अच्छी हो, अपना घर हो, वगैरह वगैरह। और जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलता, तब तक बेटी की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है। और एक और मसला शहर और देहात का होता है। शहर वालों की कोशिश होती है कि देहात में रिश्ता न दिया जाए, और ये सारे मायार हमारे अपने बनाए हुए हैं, जिनमें से हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारी बच्चियों की शादियां वक्त पर हों। आइए अब हम आपको उस वजीफ़े की जानिब ले चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया कि हमारा आज का वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का है। अल्लाह तबारक व तआला का वो सिफ़ाती नाम है, या वाजिदो। इस वजीफ़े का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि ये वजीफ़ा इस शख्स ने करना होगा जिसकी शादी नहीं हो रही, यानी लड़का हो या लड़की, जिसकी शादी नहीं हो पा रही। इसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, या रिश्ते तो आते हैं लेकिन हाँ नहीं होती, या शादी में कोई रुकावट है, या किसी बंदिश का खदशा है कि किसी ने बंदिश कराई होगी, यानी किसी भी वजह से जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही, वो इस अमल को करेगा या करेगी। कोई और इसकी जगह पर अमल नहीं कर सकता। वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाम या वाजिदों को 1414 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। और इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बहुत जल्द रिश्ता भी तय हो जाएगा, और आप जहाँ और जैसे चाहेंगे वहाँ आपकी शादी होगी। ये अमल बहुत ही मुजरब और मुअस्सर है, बशर्ते कि कामिल यकीन के साथ किया जाए। और इस अमल के लिए एक शर्त यह भी है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी के साथ और पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेते हैं, तो आपकी शादी की तमाम रुकावटें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दूर हो जाएंगी। एक और शर्त जो इस अमल की कामयाबी से मुंसलिक है, वो ये है कि इस बात की नीयत करना कि आपका रिश्ता तय हो जाए तो आप अपनी शादी निहायत सादगी के साथ शरीयत के बतलाए हुए अहकामात के मुताबिक करेंगे, और अपनी शादी में फजूल रसूमात और फजूल खर्ची से इज्तनाब करेंगे, और अपनी शादी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। आज अगर हम अपनी शादियों में गौर करें तो हमारी शादियों में हर किसी को राज़ी किया जाता है। एक हिजरा जो मुबारक के नाम पर आपसे 1000-2000 मांगता है, इसको भी दे दिए जाते हैं कि यार शादी का मौका है, कोई नाराज़ ना हो जाए। लेकिन एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को हम अपनी शादियों में भूले हुए होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है तो हो जाए, कोई परवाह नहीं। हर रस्म हमने लाजमी करनी है, और याद रहे कि हमारी शादी की तमाम रस्में और तमाम फंक्शंस जिसमें अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करते हैं, इसलिए खुदारा ये नियत करें कि हम अपनी शादी में एक अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करेंगे। बाकी जो कोई नाराज़ होता है हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये नियत करके आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगें, फिर देखें कि आपकी मुराद कैसे अल्लाह तबारक व तआला पूरी करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दीन की समझ नसीब अता फ़रमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे, रिज़्क़ और रोज़गार में बरकतें अता फ़रमाए, और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।